Once again, welcome to the channel. Here we go through the paragraph today. A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in the basket. Its head raised in the graceful mane like the neck of a swan. A man who was a snake charmer stood playing a flute. There was a person who was playing with a snake, सपेरा जिसको बोलते हैं. He was playing his flute, बांसुरी, बीन जिसको बोलते हैं, to a snake, and there was a snake which coiled itself in a basket, and that snake was in a basket. ये बास्केट में था. Its head raised in a graceful bend. और जो उसका ट्रंक था, सांप का जो ट्रंक था वो उठा हुआ था. आप समझ सकते हैं कोबरा जो स्नेक्स होते हैं वो कैसे ऐसे फन करते हैं. लाइक द नेक ऑफ अ स्वान, और वो बिल्कुल हंस के गर्दन की तरह उठा हुआ था. While the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. Music stole, music जब वो सुनता है in his invisible ears. You know, we can't visit the ears of snakes. सांपों के जो कान होते हैं वो दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन वो सुनता है. Just like an invisible waterfall. ऐसा लगता है कि वो इनविजिबल वाटरफॉल की तरह म्यूज़िक उसको सुनाई देती है. एंड द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर. बच्चा जो लॉस्ट चाइल्ड जिसके बेस पर ये चैप्टर लिखा गया है, दैट चाइल्ड वेंट नियर द स्नेक चार्मर. वो स्नेक चार्मर के पास जाता है. बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड. Knowing, he was known, वो जानता था, that it is not accepted and allowed by his parents to listen such music as the snake charmer played. जैसा कि वो सपेरा बजा रहा था, ऐसी म्यूज़िक सुनना उस बच्चे के लिए मना था. किसके द्वारा? उसके पेरेंट के द्वारा. Now he proceeded further. However, he went there. इन सभी चेतावनियों के बाद वो बच्चा फिर वहाँ जाता है. What happens finally? Let us know in this last paragraph of this page. There was a round about in full swing. Men, women and children carried away in a whirling motion. पूरा भीड़ था. There was a great crowd in a circular shape, spherical. Men, बहुत सारे लोग थे, वुमेन थे. वहाँ पे एक स्विंग था, झूला जिसको बोलते हैं, राउंड अबाउट, गोल झूला. एंड so many men and women as well as children carried away in a whirling motion. और सारे लोग गोल गोल उस स्विंग में घूम रहे थे. आपने बड़ा बड़ा झूला जो होता है देखा होगा मेले में, जिस पे बहुत सारे लोग बैठकर, और बहुत ऊंचाई तक होता है. इट्स हाइट इज़ अप टू अ ग्रेट हाइट, जो कि बहुत ही ऊंचाई तक होता है. वैसे ही झूले पर लोग बैठकर मोशन कर रहे थे. श्रिक्ड एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर. वो बच्चा देखता है कि वो सभी चिल्ला रहे थे, हंस रहे थे, ठीक है, खुश थे. लाफ्टर, बहुत ही प्रसन्न थे उस झूले पर बैठकर. द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट. द चाइल्ड was watching the swing and the men and women with their children intently. You know, he was very curious to watch them. बहुत ही जिज्ञासा पूर्वक वो देख रहा था. And finally he made a bold request. वो बच्चा एक रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मुझे भी
इस पे बैठने दिया जाए। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, मैं उस गोल गोल चक्कर को घूमना चाहता हूँ। प्लीज़ फादर एंड मदर, प्लीज़ पापा मम्मी, लेट मी हैव इंजॉय, मुझे इंजॉय करने दीजिए। बट फाइनली वॉट हैपेंड, लेट अस नो। देयर वॉज नो रिप्लाई, देयर वॉज नो रिप्लाई, ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स। जैसे ही बच्चा अपने पेरेंट्स के तरफ मुड़ा, दे डिड नॉट रिप्लाई, वो कुछ नहीं बोले। दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, वो वहाँ पे थे ही नहीं। एंड चाइल्ड वॉज इन द मिसअंडरस्टैंडिंग दैट माई पेरेंट्स आर अलॉन्ग विद मी, मेरे पापा मम्मी मेरे साथ हैं। ही वॉज कॉन्स्टेंटली मूविंग देयर वेयर ही डिज़ायर्स टू गो, जहाँ वो जाना चाहता था उस झूले के तरफ गया, पीछे ध्यान नहीं दे रहा है। ही इज़ नॉट पेइंग अटेंशन बिहाइंड हिम दैट वेदर हिज पेरेंट्स आर देयर आर नॉट, उसके मम्मी पापा हैं या नहीं है, इस चीज़ को ध्यान नहीं दे रहा है। जब वो मुड़ा तो वहाँ पे कोई नहीं था। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, फिर वो दूसरी तरफ देखता है। दे वर नॉट देयर, उसके माँ बाप वहाँ पर नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, वो फिर पीछे देखता है। एंड देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, और फिर वहाँ पे वो लोग नहीं थे। फाइनली इट इज़ क्लियर दैट ही वॉज नॉट अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स, ही वॉज लॉस्ट इन द फेयर, वो फेयर में लॉस हो चुका था, खो चुका था। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, एंड विद अ सडन jerk ऑफ हिज बॉडी ही ran फ्रॉम वेयर ही stood। अब क्या हुआ? अ सडन मोमेंट shook his body and he began to cry, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। within his dry throat, सूखे गले से। and a sudden jerk of his body he ran from where he stood, और वो जहाँ खड़ा था he ran away from there suddenly, वो अचानक वहाँ से दौड़ पड़ा। crying in a real fear, वो वास्तव में डर गया था कि वो अकेला था। mother father he was crying, वो चिल्ला रहा था। tears rolled down from his eyes, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। ही वॉज क्राइंग हॉट एंड फर्स, वो पूरी तरह से परेशान हो गया था, डर गया था, उसका चेहरा बिल्कुल गर्म हो गया था रोते रोते। नाउ हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वुल्स्ड विथ फियर, उसका जो चेहरा था वो डर के मारे बिल्कुल लाल हो गया था। पैनिक, एकदम फ्रस्ट्रेटेड, बिल्कुल डर गया था, इस तरह डर गया था कि उसका चेहरा बिल्कुल उड़ा उड़ा सा था। He ran to one side first, वो एक तरफ दौड़ा, then to the other, फिर दूसरे साइड दौड़ा। He was roaming for his parents, वो अपने माँ बाप के लिए इधर उधर भटक रहा था। Hither and thither, in all directions, कभी वहाँ कभी यहाँ, knowing not where to go, and he does not know where to go, वो नहीं जानता है कि कहाँ जाऊँ। Mother father he wailed, वो चिल्ला रहा था। He was crying, मदर फादर मम्मी पापा, बट दे वर नो देयर, वहाँ पे वो नहीं थे। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, और वो पूरी तरह से जो बच्चा था उसके जो कपड़े थे वो बिल्कुल धूल धक्कड़ से पूरी तरह से जो है कवर थे। एंड वो जो बच्चा था वो पूरी तरह से डरा हुआ था, और उसके जो कपड़े थे येलो टर्बन, इट वॉज अनटाइड, ये पूरी तरह खुल चुका था। आई मीन ही वॉज सो डिस्टर्ब इन द फेयर, वो मेले में पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया था। भाई जाहिर सी बात है, कोई भी बच्चा हो, छोटा सा बच्चा हो, वो अपने माँ बाप के साथ कहीं हो और फाइनली उसको महसूस हो कि मेरे माँ और बाप मेरे साथ नहीं है, तो जाहिर सी बात है उस बच्चे के चेहरे से प्लेजर नाम की जो शाइन है वो उड़ जाएगी। अब क्या होता है आगे देखते हैं। Having run to and fro in a race, वो बच्चा गुस्से में है, दुखी है। रनिंग फॉर अ वाइल, थोड़ी देर दौड़ता है। इज़ टू डिफीटेड, और वो अपने आप को थका हारा समझ के एक जगह खड़ा हो जाता है। ही क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉब्स, वो दुख में विलाप कर रहा है। ही इज़ टेरिबली क्राइंग, वो पूरी तरह रो रहा है। एट लिटिल डिस्टेंसेस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, अब वो क्या देखता है, थोड़े दूर ग्रीन ग्रास, हरी घास पे वो देखता है। थ्रू हिज फिल्मी आइज, अपनी आँखों से। फिल्मी आइज मीन्स ही वॉज क्राइंग, वो रो रहा था।
मैन एंड वुमेन टॉकिंग, एक आदमी और एक औरत बात कर रहे थे. He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes. वो उनके कपड़ों को देखता है, but there was no sign of his father. He tries to recognize watching the garments, dresses of uh, them, but he does not feel any sign of his father or mother among these people, who seemed to laugh and talk just for the snake laughing and talking. They were having talk about that snake and that charmer. वो सपेरे और सांप के बारे में बात कर रहे थे, वो जो लोग खड़े थे वहाँ पे. और ये बच्चा रिकॉग्नाइज कर रहा है कि कहीं ये लोग मेरे माँ बाप तो नहीं है. फाइनली व्हाट हैपेंड, लेट अस गो थ्रू दिस पैराग्राफ. He ran quickly again. वो फिर से दौड़ा. His time to a shrine to which people seemed to be crowding. Every little inch of space here was congested with men. But he ran through people's legs. His little sob lingering. Mother, father. अब वो जो बच्चा है वो दौड़ रहा है. हर तरफ आदमी दिखाई दे रहे हैं, भीड़ दिखाई दे रही है. क्राउडिंग मीन्स भीड़ होती है. एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस, जहाँ भी वो जगह पाता है. ओके, ही ट्राइज टू पीप, ही ट्राइज टू गेट एंट्री इन एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस. जहाँ भी थोड़ी सी भी जगह पाता है बच्चा उसमें घुस रहा है. कॉन्जेस्टेड विद मेन, और ये पूरी तरह से लोगों से खचाखच भरा हुआ था. बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग, लेकिन जब वो जगह नहीं पाता है तो लोगों के पैरों के बीच से निकल जाता है. हिज लिटिल सॉफ्ट लिंगरिंग, उसके छोटे छोटे होठों से सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही थी, मदर फादर, मदर फादर, मदर फादर. What happened next? Near the entrance to the temple, वो टेम्पल के एंट्रेंस के पास गया. However, the crowd became very thick. फिर भी जो भीड़ थी वो अभी वैसे ही थी. It was as usual. Men jostled each other. लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे. Heavy men, भारी भरकम लोग, with flashing murderous eyes, बहुत ही खतरनाक टेरिबल फोकस के साथ लोग वहाँ पे थे. एंड hefty soldiers, और बहुत ही मोटे भारी भरकम कंधे थे उन लोगों के. एंड among them the poor child, और उन लोगों के बीच में जो बेचारा बच्चा था, he was struggling, वो स्ट्रगल कर रहा था, संघर्ष कर रहा था, through just a way between their feet, but उनके पैरों के बीच से एक रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा था, so that he could move further, वो आगे बढ़ सकेगा, to find and to roam his parents, अपने माँ बाप को ढूंढने के लिए. Knocked to and fro by their brutal movements, उनके brutal means cruelty, निर्दयी, where no passion of kindness and mercy, उनके अंदर उदारता और दया की भावना नहीं दिखती है. बच्चा परेशान है, बट दे वर enjoying the fair, वो लोग इंजॉय कर रहे थे. Neither he was getting a chance to peep and to move a single step among the people, but they were enjoying the fair. ये उस बच्चे को काफ़ी अजीब लग रहा था. किसी के माँ बाप खोए हुए हैं, भाई जाहिर सी बात है भले बाद में मिल जाएं, बट द मोमेंट ही फील्स देयर absence he would be worried and afraid of losing them. तो वो बच्चा काफ़ी परेशान था. He might have been trembled underfoot, वो पैरों के बीच से कभी कभी निकलता था और कुचलने से बच जाता था. Had he not sung at the highest pitch of his voice, क्या वो अपने आवाज़ की उस सबसे आखिरी ऊंचाई जितना वो बोल सकता था, as much as loud as he could cry and shout, he was crying. A man in the stirring crowd heard his cry. एक आदमी उस भीड़ में खड़ा था जो इसकी आवाज़ को सुनता है. Stooping with great difficulty, lifted him up in his arms. वो बच्चा एक आदमी के द्वारा उठाया गया. I mean there was a person who was kind hearted and he lifted the child. वो अपने गोद में बच्चे को उठा लेता है, क्योंकि उसकी आवाज़ को सुनकर वो आदमी समझ जाता है कि ये बच्चा काफ़ी परेशान है.
आई मीन वो बहुत ही अच्छा आदमी रहा होगा. फाइनली वॉट हैपन, हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, तुम यहाँ कैसे बेटा. हुज बेबी आर यू, किसके बच्चे हो. द मैन आस्क्ड एज इफ स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास्क. द चाइल्ड वेप्ट मोर bitterly than ever now and only cried. वो पूछता है कि तुम किसके बच्चे हो, यहाँ कैसे आ गए और इस भीड़ में कैसे आ गए. What are you doing in this mass of people? Now the child was not speaking a single word. He was bitterly crying. वो सिर्फ रोए जा रहा था. I want my mother. मुझे मेरी माँ चाहिए. मैं अपने पापा के पास जाना चाहता हूँ. I have lost them. मैं उनको खो चुका हूँ. The man tried to soothe him by taking him to the round about. उसको बहलाने की कोशिश करता है. सूद का मतलब टू मेक एंड टू डाइवर्ट हिज माइंड. उसके दिमाग को, उसके मूड को चेंज करने के लिए वो राउंड अबाउट उस झूले पर लेकर जाता है. विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम घोड़े की सवारी करोगे. ही जेंटली आस्क्ड, बड़ी विनम्रता से वो उससे बच्चे से पूछ रहा है, क्या बेटा तुम घोड़े पर सवारी करोगे, झूले पर झूलोगे. आई मीन वो उसको डाइवर्ट करना चाहता है सो दैट ही वुड नॉट बी क्राइंग एनी मोर, वो रोएगा नहीं. अप्रोच्ड द रिंग, वो रिंग के पास अप्रोच करता है. द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father. मुझे सिर्फ अपने मम्मी पापा के पास जाना है. तो ये बहुत ही नेचुरल एक है, एक ऐसी कंपैशन, एक ऐसी भावना जो हर बच्चे को अपने माँ बाप से कनेक्ट करती है. यहाँ पर जैसा कि हमने पढ़ा है, अब तक हमने यही पढ़ा है कि he was refused everywhere where he desires to purchase to take something, and his parents, his mother and his father, they refused to provide him everything. सब कुछ जो भी वो मेले में मांगता है, माँ बाप उसको दिलाने से इनकार करते हैं. बच्चा उनकी गतिविधियों से काफ़ी दुखी है. वो ये पसंद नहीं करता है कि उसके माँ बाप हर चीज़ को रिफ्यूज़ कर रहे हैं. वो जानता भी है कि मैं कुछ भी मांगूंगा तो मेरे माँ बाप दिलाएंगे नहीं. लेकिन जब वो बच्चा अपने माँ बाप से बिछड़ जाता है तो वो रोता है, क्राई करता है. एंड एवरी मोमेंट, हर समय काफ़ी कनेक्टिविटी इस स्टोरी से, बहुत ही कनेक्टिव और इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इमोशनल स्टोरी है. वो बच्चा जो अब तक चीज़ों के तरफ अट्रैक्ट था, अब तक खिलौनों के तरफ अट्रैक्ट था, अब तक स्विंग के तरफ, राउंड अबाउट के तरफ, स्नेक चार्मर के तरफ, स्नेक के तरफ, स्वीट्स के तरफ, बैलून्स के तरफ, मस्टर्ड फील्ड के तरफ, दीज ऑल वर टेम्पटिंग मोर दैन हिज पेरेंट्स. ये सारा कुछ उसको अधिक आकर्षित कर रहा था. बट व्हेन ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स, जब वो अपने माँ बाप को ही खो देता है तो ध्यान दीजिएगा कि वो इन चीज़ों के तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है. वो इन चीज़ों को अब एक्सेप्ट करता तो मिल जाता. जो आदमी उसको गोद में उठाए हुए है, वो आदमी उसको राउंड अबाउट की तरफ जा रहा है, झूले की तरफ लेकर जा रहा है, मिठाइयाँ खिलाने की कोशिश कर रहा है, उसको डाइवर्जन देने की कोशिश कर रहा है. लेकिन वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चिल्ला रहा है, आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर. मुझे अपने माँ बाप के पास जाना है, प्लीज़ लेट मी गेट दैम, प्लीज़ मुझे उनके पास लेकर चलिए. तो ये कनेक्टिविटी होती है बच्चों की